मैं हूं मनीष वर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेशन है। इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो गई है जिसमें हम पढ़ने हैं फास्टनिंग टूल के फ्री हैंड के बारे में। ठीक है, कौन से फास्टनिंग टूल होते हैं, एग्जाम में कौन से फास्टनिंग टूल के फ्री हैंड बनाने आते हैं। सभी ट्रेडों के लिए कॉमन जो है चैप्टर है ये, तो सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स है वो देख सकते हैं। ठीक है, 4 से 5 नंबर का आपका काम है वो इनमें से देखने के लिए आपको मिल जाता है। चलिए आगे की क्लास है वो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, इसमें आज पढ़ेंगे हम नट के बारे में। नट के कौन से क्वेश्चन इसके लॉकिंग डिवाइस होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा नट बोल्ट स्क्रू द्वारा मशीन के किन्हीं 2 भागों को जोड़ने के लिए नट का प्रयोग है वो किया जाता है। बोल्ट या स्क्रू के द्वारा मशीन के कोई 2 पार्टों को जोड़ना है तो उसके आगे की साइड में क्या लगाएंगे, नट के द्वारा उसको टाइट किया जाता है बोल्ट को। यह धातु का किसी भी विशेष आकार में बना हुआ टुकड़ा होता है जिसे फेस के केंद्र पर आंतरिक चूड़ियां कटी होती है। जिसके फेस के यहाँ पर क्या है, इसके केंद्र में होल बना हुआ जिसके अंदर चूड़ियां कटी हुई है। यह चूड़ियां बोल्ट या स्क्रू की चूड़ी से मेल खाती हुई होती है, यानी कि ये क्या है, मैच की हुई होती है। यानी कि जो बोल्ट के ऊपर चूड़ियां कटी हुई है या स्क्रू के ऊपर है, वो नट के ऊपर चूड़ियां कटी हुई है तो वो क्या, उनके ऊपर चूड़ियों के ऊपर सही नट वो फिट हो जाता है। ठीक है, किस वजह से, वो इंटरचेंजेबिलिटी गुण के कारण होती है। ठीक है, जो लिमिट फिट टॉलरेंस वाला जो फीटर में चैप्टर है उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि नट है वो बोल्ट के ऊपर कैसे आसानी से सही फिट आ जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, आगे है इसमें नट के टाइप। तो इसको ज्यादा गहराई से जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ड्राइंग में जो पूछा जाता है वो नॉर्मली इसकी क्या आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और नॉर्मली उसका फिगर आपको मालूम रहना चाहिए कि कौन सा फिगर किस नट का है। ठीक है, तो साधारण षटभुजाकार नट ही प्रयोग में लाए जाते हैं, परंतु उपयोगिता को देखते हुए कई आकार के नट वो प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य प्रकार के नट निम्न प्रकार हैं। जो हमारे घरों में जो होते हैं वो हेक्सागोनल नट ही यूज किए जाते हैं ज्यादातर। हेक्सागोनल या फिर स्क्वायर नट आपने देखे होंगे या फिर रिंग नट आपने देखा होगा, ज्यादातर यही नट वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो सभी साधारण कार्यों के लिए हेक्सागोनल नट यूज करते हैं। तो हेक्सागोनल नट का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है क्योंकि इसे खोलना व कसना आसान होता है। व्यवहारिक रूप से नट की मोटाई बोल्ट के व्यास के बराबर होती है। नट की मोटाई होती है वो बोल्ट का व्यास जो रहता है उसके बराबर रहती है, एवं कोने से कोने की दूरी है वो बोल्ट के व्यास की दुगनी 2d रखी जाती है। बोल्ट का व्यास की जो कोने से कोने की दूरी है वो 2d रखी जाती है, यानी कि बोल्ट के व्यास से डबल रखी जाती है। ये नट एक या दोनों फेस पर चेम्फरिंग किए हुए होते हैं। फेस पर कोनों में खराब न होने से बचाने के लिए इसे आधार से 30 डिग्री पर चेम्फर किया जाता है। ठीक है, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री के कोण पर इनको क्या है, टेपर किया हुआ रहता है। नीचे फिगर में हम देख सकते हैं क्लियरली, यहां से देख सकते हैं। ठीक है, यहां से क्या 15 से 30 डिग्री कोण पर चेम्फर किया हुआ है दोनों को। ठीक है, ये इसकी क्या टोटल लेंथ है। ठीक है, ये इसकी मोटाई इधर दर्शाई हुई है। ठीक है डियर फ्रेंड, जो कितनी होती है, बोल्ट के व्यास के बराबर इसकी मोटाई रहती है। और एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी होती है वो 2d होती है, यानी कि बोल्ट के व्यास की डबल रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर नट। स्क्वायर नट कैसा होता है, यह नट वर्गाकार बार से बना हुआ होता है। वर्गाकार आकार में होने के कारण स्पेनर या प्लायर की पकड़ है वो मजबूत होती है। आरेखन उद्देश्य के लिए नट के आकार से संबंधित निम्न विधियों को ध्यान में रखना चाहिए। बोल्ट का नॉमिनल व्यास होता है वो d होता है। नट की मोटाई t बराबर d होता है। चेम्फरिंग का कोण होता है वो 30 डिग्री होता है, हमने पहले ही क्लियर कर लिया था। चेम्फर का चौक 2d होता है, त्रिज्या। ठीक है, और ये क्या है, समतल चौड़ाई w विड्थ 1.5 प्लस 3 मिलीमीटर रखी जाती है। ठीक है, तो ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आपको फिगर मालूम रहना चाहिए, जैसे कि आप फिगर में इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या नट दिया हुआ है, ये फ्रंट साइड प्लान सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, कि किस टाइप का किधर से देखने को कैसा मिलेगा, किधर से देखने में कैसा रहता है। नेक्स्ट है हमारा कॉलर नट। अब कॉलर नट होता है, ठीक है, कॉलर नट कैसा होता है, यह नट ऊपर से षटभुजाकार नट के समान ही होता है, जबकि इसके नीचे की ओर एक वाशर के समान गोल व समतल आधार होता है। बोल्ट से बड़े साइज के छिद्र पर भी इसको आसानी से कसा जा सकता है। कॉलर नट वो M8 से M36 आकार में उपलब्ध होते हैं। कॉलर नट का यूज कहां पर करते हैं, जहां पर क्या है, हमारा जो होल होता है जो
वो बोल्ट के साइज से ज़्यादा बड़ा हो थोड़ा, तो वहाँ पर यूज कर सकते हैं। या फिर जहाँ पर क्या हमें कॉलर नट के साथ में वाशर यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है, बसों में जो टायर जो कसे हुए रहते हैं वहाँ के आप अगर नट देखेंगे तो वहाँ आपको ये कॉलर नट है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो उनमें क्या होता है वाशर के समान एक कॉलर बनी हुई होती है जो वाशर का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केप नट। नेक्स्ट क्या है केप नट, यह भी एक षटभुजाकार नट होता है जिसके छिद्र को बेलनाकार समतल केप से ढका जाता है। ये नट मशीनों से बाहर की ओर लगाए जाते हैं तथा यह नट चूड़ियों में से तेल के रिसाव को रोकता है। केप की मोटाई तथा केविटी है वो 0.25 रखी जाती है। ठीक है, कितनी 2.25 रखी जाती है। ये कहां पर यूज करते हैं, जहां पर क्या है कोई तेल का रिसाव वगैरह, मोबिल ऑयल का रिसाव वगैरह के चांसेज रहते हैं तो वहां पर इसका यूज करते हैं। इसके ऊपर क्या बनी हुई होती है, एक केप बनी हुई होती है। ये क्या है, केप बनी हुई है। तो ये क्या है कि यहां से क्या होगा, यहां पर ऑयल आकर रुक जाएगा, उसके बाद चूड़ियों से बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, इसी के लिए किसका यूज करते हैं, केप नट का यूज है वो किया जाता है। अब केप या फिर एक होता है डोम नट। ठीक है, तो यह षटभुजाकार नट होता है जिसके ब्लाइंड होल या अर्धगोलाकार टॉप सिरा होता है। डोम नट है वो M6 से M34 तक आकार में उपलब्ध होते हैं। इनके ऊपर क्या बने होते हैं, एक गुंबद बना होता है गोलाकार, डोम के आकार का, यानी कि गुंबद टाइप में बना होता है। सेम उसी तरह ही होता है। उसमें क्या होते हैं, अलग से केप लगा दी जाती है और इसमें क्या है उसको सांचे में ही बना दिया जाता है और उसके अंदर क्या करते हैं ब्लाइंड होल करके उसमें चूड़ियां काट दी जाती है डोम नट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैप्स्टन नट। अब कैप्स्टन नट कौन सा होता है, तो कैप्स्टन नट यह बेलनाकार नट भी कहते हैं। इसके क्या कहते हैं, बेलनाकार नट भी कहते हैं। इसकी परिधि पर 6 ब्लाइंड होल बने हुए होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये क्या बने हुए हैं, इसकी परिधि के ऊपर बने हुए हैं, जैसे यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, सभी छिद्रों की गहराई एवं व्यास वो 0.2D होती है। नट का व्यास 1.8D होता है। इसे ऑपरेटर करने के लिए हुक स्पेनर का यूज है वो किया जाता है। हुक स्पेनर का यूज है वो कहां पर करते हैं, तो कैप्स्टन नट को लॉक या लूज या टाइट करने के लिए करते हैं कैप्स्टन नट। ठीक है, जहां पर क्या हम साधारण स्पेनर नहीं लगा सकते हैं, वहां पर क्या जहां जगह वो सीमित होती है, जहां पर क्या हम हुक स्पेनर ही यूज कर सकते हैं, तो वहां पर हम क्या है कैप्स्टन नट है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको खोलने और टाइट करने के लिए इसमें क्या बने होते हैं, होल बने होते हैं, जिसके अंदर क्या हुक स्पेनर लगाकर इसको आसानी से लूज और टाइट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा डोम केप नट, डोम्ड केप नट। अब ये कौन सा होता है, डोम्ड केप नट कौन सा होता है, तो डियर फ्रेंड डोम्ड केप नट M6 से M24 व्यास के 11 आकारों में उपलब्ध होते हैं। इन्हें सामान्यतः स्टील, पित्तल तथा एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बनाया जाता है। इसमें षटभुजाकार नट पर अर्ध गोलाकार टॉप लगा होता है। इसका प्रयोग बोल्ट के अंत सिरे को जंग से बचाने तथा चूड़ियों में से तेल के रिसाव को रोकने के लिए किया जाता है। यानी कि क्या होता है, कई बार क्या होता है बोल्ट के क्या होता है किनारे पर क्या नट कसने के बाद बोल्ट के किनारे पर जंग वगैरह लग जाता है, काफी समय तक पड़े रहने के कारण वातावरण के प्रभाव से क्या होता है वो उसमें रेजिस्टेंस जंग लग जाता है। तो उस जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर एक क्या बना दिया जाता है, गुंबद टाइप में बना दिया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये किससे रोकता है, एक तो ये चूड़ियों पर जंग वगैरह लगने से रोकता है और दूसरा क्या जहां पर तेल का रिसाव वगैरह हो रहा होता है तो उस रिसाव को रोकने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिंग नट। नेक्स्ट कौन सा है, रिंग नट। इस प्रकार के नट का व्यास है वो 1.8D एवं मोटाई 0.5D होती है। बेलनाकार भुजा बनाने के लिए मोटाई दोनों ओर बराबर घटाते हुए अंत में 0.3D रखी जाती है। परिधि पर समान दूरी पर 0.2D चौड़ाई तथा 0.15D गहराई के 6 खांचे कटे हुए होते हैं। इस नट का ऑपरेटर करने के लिए विशेष प्रकार का स्पेनर है वो प्रयोग किया जाता है, जैसे हुक स्पेनर की तरह ही होता है। ठीक है, उस स्पेनर का यूज है वो इसके ऊपर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष लॉकिंग नट। अब क्या है, कुछ लॉकिंग नट भी होते हैं, क्योंकि लॉकिंग डिवाइस भी हमारे क्या है नट के अंदर क्या लॉकिंग युक्तियां भी होती है, लॉकिंग नट भी होते हैं। तो मशीनों के चलने पर कंपन पैदा होते हैं जिसके कारण नट अधिकतर ढीले हो जाते हैं। इससे दुर्घटना होने का भय बन जाता है। ऐसे स्थानों पर नट को लॉक कर दिया जाता है। कुछ नट विशेष डिजाइन के बनाए जाते हैं तथा कुछ में लॉक करने के लिए व्यवस्था की जाती है। अधिकतर निम्न प्रकार के लॉक नट वो प्रयोग में दिए जाते हैं।
अब कुछ लोक नट है ना, उनके अंदर ही क्या, उनको लोक नट को ऐसा बना दिया जाता है कि अलग से कोई जुगाड़ या डिवाइस की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, उसी के द्वारा क्या है वो नट है वो लॉक हो जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा लोक नट, यह भी एक प्रकार से साधारण नट के समान ही होता है, परंतु इसकी मोटाई स्टैंडर्ड नट की मोटाई से कम होती है। इसके दोनों फेस पर चैम्फरिंग की हुई होती है। इसकी मोटाई है वो 0.5D से 0.8D तक होती है। लोक नट प्रयोग करने के लिए पहले मानक मोटाई के नट को बोल्ट पर पूरा टाइट कस दिया जाता है, इसके पश्चात इसके ऊपर लोक नट को कस दिया जाता है। डियर फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक नट होता है। इसका फिगर आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा आपको कंपटीशन लेवल में भी ये क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये कौन सा हमारा लोक नट है, जैसे कि इसमें ऊपर दिया हुआ है, जैसे इस फिगर में क्या दिया हुआ है, ए और बी नाम से अंकित किया हुआ है, ये ए है ये बी है। एग्जाम में सेम ऐसा ही आएगा, पूछ लिया जाएगा ए और बी में से कौन सा हमारा लोक नट है, कौन सा हमारा लोक नट है, या फिर जैसे इसमें ए और बी दे दिया। ठीक है, इसमें पूछ लिया कि हमारा लोक नट कौन सा है। तो डियर फ्रेंड, हमें ध्यान रखना है कि जो पतला नट होगा वही क्या होगा, लोक नट होगा। जो पतला नट होगा वही लोक नट होगा। ठीक है डियर फ्रेंड, ज्यादातर लोक नट को ऊपर टाइट फिट किया जाता है, इसमें जैसे कि नीचे टाइट फिट कर रखा है, लेकिन ज्यादातर लोक नट को ऊपर की टाइट फिट करके क्या लॉक किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको माइंड में सेट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्लॉटेड नट। नेक्स्ट कौन सा है, स्लॉटेड नट। इस नट के ऊपरी फेस पर 1/3 गहराई की स्लॉट बनी हुई होती है। नट की पूरी गहराई तक टाइट करते हैं। अब यह देखते हैं कि बोल्ट का छिद्र कौन से स्लॉट से ठीक सामने है। उसी स्लॉट के अंदर एक 0.2D की स्प्लिट पिन डालकर इससे सिरों को दोनों ओर मोड़ दिया जाता है। पिन के कारण कंपनों का नट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब स्लॉटेड नट में क्या होता है, हमारा एक्सागल नट जैसा ही होता है, लेकिन जो पूरे जो इसके जो हर एक फेस में क्या करता होता है, एक स्लॉट कटा हुआ होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही तीनों साइड में और कटा होगा। अब क्या करेंगे, इसको बोल्ट के ऊपर टाइट किया, बोल्ट के अंदर एक सुराख किया हुआ मिलता है। बोल्ट के अंदर क्या रहता है, एक सुराख किया हुआ रहता है। अब जिस स्लॉट की सीध में वो बोल्ट का सुराख आता है, उसी के अंदर क्या कर देते हैं, पिन फिट कर देते हैं। पिन फिट कर दिया हमने, ठीक है, इरेज कर देते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये जो राउंड राउंड आपको दिख रही है, ये क्या पिन है। अब इस पिन को क्या कर दिया, इसमें फिट कर दिया, पिन क्या हो गई, आर पार हो गई। तो अब क्या होगा, जैसे वाइब्रेशन वगैरह होगा, कंपन होगा, तो ये नट लूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पिन यहाँ पर क्या कर रही है, लॉक डिवाइस का कार्य कर रही है। ठीक है, इसी तरह एक स्लॉटेड नट की तरह ही क्या होता है, स्लॉटेड नट की तरह ही हमारा क्या होता है, केसल नट होता है। ठीक है डियर फ्रेंड, स्लॉटेड नट के तरह ही क्या होता है, केसल नट होता है। इनमें आपको डिफरेंस है वो माइंड में रहना चाहिए। स्लॉटेड नट में जो इसके जो फ्लैंक होते हैं उनमें स्लॉट कटा होता है, और केसल नट में ऊपर अलग से कॉलर बनी हुई होती है, उनमें स्लॉट कटे हुए होते हैं। तो केसल नट में क्या है, स्लॉट कटे होने के कारण स्लॉटेड नट की सामर्थ्य वो कम हो जाती है। इसका निराकरण केसल नट के रूप में किया गया। नट के ऊपर कुछ भाग गोलाई में बढ़ा दिया जाता है, जिसमें स्लॉट कटे होते हैं। इसमें नट की सामर्थ्य वो कम नहीं होती, क्योंकि अलग से कॉलर बनाकर उसमें क्या है, स्लॉट कटे हुए हैं। लॉकिंग के लिए इसमें भी स्प्लिट पिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो सेम इसमें भी क्या होते हैं, 6 स्लॉट हमारे कटे हुए होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो ये फ्लैंक होते हैं, इनसे बाहर के ऊपर कॉलर बनी हुई होती है, जिसके अंदर स्लॉट कटे हुए होते हैं। ठीक है, तो जिस होल की सीध में ये जो स्लॉट आएगा, उसी में क्या कर देंगे, पिन फिट कर देंगे। जैसे कि ये हम देख रहे हैं, ये पिन क्या है, इसमें फिट कर रखी है ये पिन। ठीक है, ये पिन इसमें फिट कर रखी है ना, तो ये क्या है, अब जैसे कंपन वगैरह होगा, वाइब्रेशन होगा, तो ये क्या होगा, नट को लूज नहीं होने देगा, क्योंकि पिन बाहर नहीं निकल पाएगी। आगे से हमने पिन को मोड़ दिया, तो ये पिन क्या बाहर नहीं निकल पाएगी। पिन बाहर नहीं निकलेगी तो हमारा नट भी क्या होगा, लूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट हमारा सॉन नट या व्हील्स नट। नेक्स्ट कौन सा है, सॉन नट या व्हील्स नट, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड नट को उसकी आधी चौड़ाई तक ऊपर से 1/3 नीचे काट दिया जाता है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। अब इसमें क्या किया, थोड़ा सा ऊपर से आधे दूरी तक क्या कर दिया, इसको काट दिया हमने। यहां से क्या कर दिया, हेक्सा से कट लगा दिया इसके अंदर। कटे हुए ऊपर के भाग में एक केप स्क्रू के व्यास से बड़ा होल बना दिया। अब ऊपर का होल है वो क्या बना दिया, बड़ा बना दिया। केप स्क्रू के साइज से क्या कर दिया, बड़ा बना दिया, केप स्क्रू के व्यास से बड़ा बना दिया।
नीचे के भाग में केप स्क्रू की चूड़ियों के अनुसार टेपिंग द्वारा चूड़ियां काट दी। वो जो नीचे तक जो होल किया हमने यहां तक, नीचे वाले होल में क्या किया कि जो हमारा केप स्क्रू था इसके साइज की, इसके नीचे वाले होल में क्या कर दी, चूड़ियां काट दी, और ऊपर वाला होल रह गया फ्री रह गया क्योंकि वो व्यास से बड़ा बना दिया। सोन नट को वांछित स्थान पर कसने के बाद उसमें ऊपर से केप नट लगाकर कस दिया जाता है। इससे कटे हुए स्थान में नट की चूड़ियां हैं वो पिच बदल जाती है, जिससे नट अपने स्थान पर लॉक हो जाता है। अब इससे क्या होता है, इरेज कर देते हैं इसको, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा, स्लॉट भी कटा हुआ है, ऊपर से क्या नट भी लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, जैसे इसको सॉन नट को हमने क्या किया, इसके ऊपर टाइट फिट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में ये ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, इस नट को जो हमारा केप स्क्रू है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर टाइट करेंगे। तो नीचे के भाग में चूड़ियां कटी हुई, ऊपर के भाग में चूड़ियां नहीं है, तो ये क्या करेगा, ऊपर के भाग को क्या करेगा, दबाव देगा, क्योंकि बीच में जो स्लॉट है तो ये क्या करेगा, इस गैप को बढ़ने की कोशिश करेगा। जैसे ही गैप में दबाव देगा तो इधर क्या होगी, चूड़ियां वो टेपर में अपने आप हो जाएगी, इधर से नट क्या हो जाएगा, थोड़ा टेपर में हो जाएगा। जैसे ही टेपर में होगा तो क्या होगी, चूड़ियां अपने आप लॉक हो जाएगी, क्योंकि उसकी पिच है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो सोन नट है वो किस तरह से कार्य करता है, आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा साइमंड नट। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है साइमंड नट। साइमंड द्वारा बनाया गया षटभुजाकार नट जिसके ऊपरी भाग में एक कॉलर बना रखा था। क्या होता है, एक कॉलर बना रहता है। इस कॉलर में बने ग्रूव में एक हार्ड रबर या फाइबर का वाशर है वो लगा होता है, जिसमें बोल्ट के रूट डायमीटर से छोटे बोर होते हैं। जब नट को बोल्ट पर कसते हैं तो बोल्ट की चूड़ियां फाइबर वाशर में चूड़ी काटती है, जिससे यह नट बोल्ट को मजबूती से जकड़कर रखता है। अब साइमंड नट होता है, उसमें क्या होता है, ऊपर के भाग में क्या कटे होती है, साइमंड नट की क्या होती है, ऊपर के भाग में जो है नायलॉन की इंसर्ट या फाइबर की वाशर लगी हुई होती है। अब जिसमें क्या चूड़ियां नहीं कटी होती है, जैसे जैसे इस नट को हम क्या करते हैं, लॉक करते हैं साइमंड नट को, तो साइमंड नट को लॉक करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे फाइबर है या फिर जो हार्ड रबर है उसमें चूड़ियां अपने आप कट जाएगी, ठीक है। तो वो क्या होगी, रबर वो उसमें टाइट फिट हो जाएगा, चूड़ियों के अंदर ग्रिपिंग पावर उसकी बढ़ जाएगी। तो वो क्या वाइब्रेशन या कंपन से क्या होगा, वो उसको लूज नहीं होने देगा और नट हमारा खुल नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रूव्ड नट या पेन नट। अब ग्रूव्ड नट या पेन नट कौन सा होता है, तो यह बहुत कम तथा विशेष प्रयोजन से प्रयोग होने वाला नट है। इसमें नीचे की ओर एक कॉलर बना होता है जिसमें एक डॉग एंड ग्रूव होता है। यह कॉलर वाला भाग मशीन बॉडी के अंदर बैठ जाता है तथा बॉडी की साइड से एक सेट स्क्रू इस प्रकार लगाया जाता है जिससे स्क्रू का सिरा वो डॉग एंड ग्रू में बैठ जाता है। अब इसमें क्या बना होता है, जो ग्रूव्ड नट होता है उसमें नीचे की साइड ग्रू कटा होता है, और जहां पर हमें क्या है बोल्ट वगैरह लगाना होगा वहां पर जो हमारी जो सरफेस रहेगी, जो जॉब रहेगा उसके ऊपर क्या इस टाइप का हमारा स्लॉट कटा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा बोल्ट आ गया, ठीक है, ये हमारा बोल्ट हो गया। इसके ऊपर हमने क्या किया, नट को फिट किया, तो ये नट क्या, जो नीचे स्लॉट कटा हो यहां तक आ गया इसमें। इसके बाद में साइड से हमने क्या लगा दिया, स्क्रू लगा दिया साइड से, तो वो क्या करेगा, इस स्लॉट के अंदर बैठ जाएगा, यहाँ इस स्लॉट के अंदर बैठ गया। जब तक ये स्क्रू नहीं निकलेगा तब तक ये नट बाहर नहीं निकलेगा। तो ये क्या है, इसको इस टाइप से इसने क्या कर लिया, लॉक कर लिया, दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है इसमें 90 डिग्री पर, तो ये इसको क्या है लूज नहीं होने देगा, ठीक है। यानी कि इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस नॉर्मली थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस रहता है। अब कुछ अन्य युक्तियां भी होती है जिससे कि हम नट को लॉक कर सकते हैं, अदर लॉकिंग डिवाइसेज भी होते हैं। तो पूर्व पृष्ठ पर वर्णित लॉकिंग नटों के अतिरिक्त कुछ अन्य लॉकिंग युक्तियां भी प्रयोग में लाई जाती है। इन युक्तियों के द्वारा साधारण नटों को किसी विशेष स्थिति में लॉक किया जाता है। लॉक करने में नट के अंदर कोई परिवर्तन है वो नहीं आता है। ये लॉकिंग युक्तियां वो निम्न प्रकार की होती है, यानी कि इनसे लॉक करेंगे तो नट के अंदर कोई भी किसी टाइप का कोई परिवर्तन नहीं रहता है। जो हमारा जो हेक्सागन नट होता है साधारण, उसी नट से क्या हम लॉकिंग डिवाइस है वो बना सकते हैं। तो फर्स्ट कौन सा हमारा, स्प्लिट पिन के द्वारा। इस विधि में नट की उचित स्थिति के बाद में बोल्ट में एक छिद्र किया जाता है। इस छिद्र में स्प्लिट पिन को डालकर उसके सिरों को दोनों ओर मोड़ दिया जाता है जिससे कि यह बाहर न आ सके। स्प्लिट पिन अर्ध गोलाकार तार को मोड़कर बनाई जाती है। स्प्लिट पिन तथा उसका उपयोग वो निम्न चित्र में दर्शाया हुआ है। जहां पर हम छत में पंखे जो सेट करते हैं
तो उसको जब जैसे हम लॉक करते हैं, ऊपर जो नट बोल्ट लगाते हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि बोल्ट के अंदर एक आगे किनारे पर क्या होता है, एंड पे एक छिद्र होता है, उसके अंदर हम स्प्लिट पिन डालकर क्या उसको आगे से मोड़ देते हैं, तो हमारा नट वो लूज नहीं हो पाता है। तो स्प्लिट पिन है, वही इसका क्या कार्य बताया गया। स्प्लिट पिन कैसे यूज होती है आप क्लियरली समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो घर में छत में पंखे लगे हुए वहां पर देख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉकिंग पिन। इस विधि में नट को उचित दूरी तक कसने के पश्चात उसकी किसी साइड से सटाकर मशीन की बॉडी में एक चूड़ीदार छिद्र बनाते हैं। इस छिद्र में एक सेट स्क्रू कस दिया जाता है। यह स्क्रू पिन कहलाता है क्योंकि इसमें हेड नहीं होता है। इस पिन के कारण नट अब घूम नहीं पाता है। अब जैसे कि ये क्या हमने सामने नट दिख रहा है, जैसे हमारा हेक्सागन नट है, इसकी साइड में यहाँ पर क्या कर दिया हमने, नट को लॉक करने के बाद पिन फिट कर दी। जैसे यहाँ पर हमने पिन फिट कर दी तो अब क्या होगा, ये इधर जाएगा तो यहाँ पर ये किनारा टच करेगा, इधर से आएगा तो ये किनारा इधर टच करेगा, तो ये क्या इसको घूमने ही नहीं देगा, ना आगे घूमने देगा ना पीछे घूमने देगा, किधर भी नहीं घूमने देगा। तो क्या हमारा नट वो हमारा लूज नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो लॉकिंग पिन का यूज भी आप समझ गए होंगे, ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा लॉकिंग प्लेट। अब लॉकिंग प्लेट है, ये भी कई जगह लगी हुई आपने देखी होगी, जहां पर क्या है किनारे पर से लॉक करना होता है किसी हमारा नट बोल्ट को। तो लॉकिंग प्लेट में क्या है, मशीन में लगे नट को घूमने से रोकने के लिए एक प्लेट होती है जिसमें नट की प्रोफाइल के गुरु होते हैं। इस प्लेट को एक स्क्रू के द्वारा लॉक कर दिया जाता है। नट प्लेट में गुरु फंसकर अपनी स्थिति में ही रहता है तथा मशीन के कंपन से ढीले नहीं हो पाता है। अब क्या है, ये प्लेट लगी हुई है। अब ये क्या है, यहां तक क्या है एक प्लेट लगी हुई होती है, ठीक है। इसमें क्या कटे हुए खांचे कटे हुए अलग अलग। अब जिस खांचे की सीध में जो खांचा आ गया, जैसे कि ये खांचा आ गया इसकी सीध में, ठीक है, यहां भी इसमें क्या बने हुए हैं, खांचे बने हुए हैं इस टाइप से। खांचे तो बने हुए हैं लेकिन क्या है, ये खांचे इसमें सेट हो गए यहां पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ना तो ये नट को इधर घूमने देंगे ना नट को इधर घूमने देंगे, क्योंकि ये खांचों से बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि यहां से हमने क्या कर दिया, इसको लॉक कर दिया, लॉकिंग प्लेट को स्क्रू के द्वारा इसको कस दिया हमने। तो जैसे आगे या पीछे नहीं घूमने देगा तो ये खुल नहीं पाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन से ऐसा तो है नहीं कि चूड़ियों से सीधा ऊपर की ओर उठ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। चूड़ियां कैसे लूज होती है, घूमने के कारण चूड़ियां लूज होती है, तो घूम ये पाएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है लॉकिंग वाशर। अब लॉकिंग वाशर किस टाइप की होती है, ये वाशर आपने नॉर्मली साइकिल में देखी होगी। नॉर्मली कहां पर देखी होगी, साइकिल में या फिर बाइक में आपको ये वाशर देखने के लिए मिल जाएगा, लॉकिंग वाशर। लॉकिंग वाशर की परिधि पर कंगूरे होते हैं। कंगूरे यानी कि ये जो किनारे बने हुए होते हैं, इनको क्या कंगूरे बोले जाते हैं, ठीक है। किनारे बने हुए होते हैं सभी तरफ। नट के नीचे प्रयोग किए गए वाशर के एक कंगूरे को नट की साइड के साथ ऊपर मोड़ दिया जाता है, जबकि किसी दूसरे कंगूरे को मशीन की साइड के साथ नीचे मोड़ दिया जाता है। इससे नट के घूमने की संभावना वो समाप्त हो जाती है। अब इस वाशर का यूज हम कहां पर करते हैं, जहां पर क्या हमने बोल्ट को किसी पार्ट या जो के किनारे पर कसना हो। तो जैसे कि ये हमने वाशर नीचे लगा रखी है, अब इसको क्या करेंगे, यहां पर लगा दिया हमने, इसको मोड़कर, इसको यहां से मोड़कर यहां लगा दिया। ये जो बाहर निकला हुआ किनारा है, इसको क्या कर दिया, वाशर को इधर मोड़ दिया, इस वाशर को इधर मोड़ दिया हमने, ठीक है डियर फ्रेंड। इसको क्या मोड़ दिया, इस साइड से ऊपर मोड़ दिया, इस साइड से नीचे मोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, इस फ्लैंक के साथ में टच है, ये क्या है, इस फ्लैंक के साथ में टच है एक सिरा, ठीक है। तो अगर ये बोल्ट घूमेगा, नट घूमेगा, तो ये भी साथ में घूमेगा, अरे ये साथ में घूमेगा तो वाशर कहां, यहां भी मुड़ी हुई है, तो ये इधर घूमेगा, तो यहां से ये इधर घूमने ही नहीं देगा। तो यहां से अगर इधर नहीं घूमने देगा तो यहां से भी नहीं घूम पाएगा, तो हमारा नट क्या होगा, लूज वो नहीं हो पाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिएगा, और याद रखिए हर शाम 6 बजे आपको मिलेगा एक नया क्वेश्चन, हमारी जो डेली क्वेश्चन क्विज चलती है उसमें, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट डे वाले क्वेश्चन के साथ मिल जाता है। इसके बाद में हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर, जो ITI से रिलेटेड रहता है। जैसे अभी थ्योरी और ड्राइंग की क्लासें चल रही है, कुछ ही दिनों में मैथ की क्लासें भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको मैथ में ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, लाइक कंपटीशन लेवल के, ठीक है डियर फ्रेंड। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट से संबंधित, जैसे जॉब रिक्वायरमेंट है या कोई भी अपडेट आती है गवर्नमेंट की तरफ से टेक्निकल की, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाती है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
विश यू ऑल द बेस्ट।